साधना शब्द को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। साधारण शब्दों में इसे कैसे समझें? असल में साधना शब्द हम लोग सही तरीके से कहें तो सच में हम लोगों ने ज़िंदगी भर से हर किसी ने कभी न कभी सुना ही होगा हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में। अब असल में साधना का अर्थ होता है जीव का लक्ष्य। यहाँ पर हम लोग जीव मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग सिर्फ मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी भी जीव के बारे में बात करते हैं, जो जीवित वस्तु है उसी के बारे में बात करते हैं। असल में साधना का लक्ष्य ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। हमें ये थोड़ा सा शब्द भारी लग सकता है, मगर इसको अपन तोड़ के देखते तो ये असल में उतना भी कठिन नहीं है। सच्चिदानंद जीव का स्वरूपगत गण है। अब दरअसल सभी जीव जाने अनजाने में सच्चिदानंद की ही साधना करते हैं। इसे थोड़ा हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं कि इन तीन शब्दों को सम्मिलित रूप है। सत मतलब सभी चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व का लोप ना हो, मतलब मैं अनंत काल तक बना रहूं, मतलब हर कोई मरना ही नहीं चाहता। इसे सत की उपासना कहते हैं। इसके बाद ऐसा अस्तित्व कोई भी नहीं चाहता होगा जिसको रहे मगर उसको अस्तित्व का पता ना रहे। अगर कोई किसी से कहे कि तुम हमेशा रहोगे पर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम हो, जैसे मान लीजिए हम लोग कोमा की बात करते हैं, मतलब इंसान जिंदा तो है मगर उसे पता ही नहीं कि है, तो ऐसा भी कोई नहीं रहना चाहता। तो हम लोग समझ रहे हैं सत और चित, और हम लोग सभी चाहते हैं कि हमेशा के लिए रहे और हमें पता रहे कि हम हैं। इसे ही चित साधना कहते हैं। अब यही रहना अगर दुखमय हो, मतलब आप हमेशा रहे तो रहे मगर बहुत तकलीफ में दुख में है, तो ऐसा भी कोई नहीं रहना चाहता। मतलब हम चाहते हैं कि हम रहे, हम समझ आए कि हम हैं और हम आनंद में रहे, मतलब आनंद में रहे। मतलब हर जीव यही चाहता है, मतलब हर जीव असल में इन तीनों चीज़ों का ही साधना कर रहा है या अन्वेषी है, इसी को ही ढूंढ रहा है। अब मान लीजिए कोई शराब पी के, कोई बुरा काम करके, कोई चोरी करके, ये सब असल में सच्चिदानंद की ही सेवा कर रहे हैं या अन्वेषण या ढूंढ रहे हैं। अब कोई दया करके, कोई क्षमा करके, कोई अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो सब मिला के अगर अपन देखेंगे तो असल में तो घुमा फिरा के वही है कि आप सच्चिदानंद की सेवा ही कर रहे हैं या अन्वेषण कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो साधारण भाषा में जीव मात्र ही साधक है और जो उसके लिए कर्म कर रहा है वही साधना है। ठीक है। जब कोई यह जाने बगैर काम कर रहा है तो उस मनुष्य को हम लोग साधारण जीव कहेंगे, और जो इसे जानकर करता है तो उसे हम लोग साधक कहते हैं। तो बस ये एक सिंपल फर्क है साधारण जीव और साधक में। मगर अगर हम लोग इंसान के बारे में सोचें या मनुष्य के बारे में सोचें तो साधना की दृष्टि में ये थोड़ी सोच अलग होती है। यहाँ पे ये होती है कि जैसे हम लोग कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब तम से ज्योति, अंधकार से ज्योति की तरफ। ठीक है, ये मंडूक उपनिषद का एक ये है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग ट्विस्ट समझते हैं कि असल में तमस और ज्योतिर्गमय ये जो होती है, ये असल में शिव के जो त्रिशूल की बात करते हैं। शिव को आप लोग विज्ञान में पुरुष कहते हैं या विज्ञान में कोश कहते हैं। त्रिशूल यहाँ पे होता है तम, सत और रज। तम मतलब द एग्जिस्टिंग नॉलेज यू हैव, या में तम मतलब आप सोचिए कि जो ज्ञात है, रज मतलब सॉरी